ये वो एग्ज़ाम है जिसमें बहुत बुद्धिमान आदमी भी आके धराशायी हो जाता है। पर तो आपने देखा होगा जो अपने स्कूलिंग लाइफ में, कॉलेज लाइफ में 3rd डिवीजन है वो भी यूपीएससी क्रैक कर देते हैं, और जो फर्स्ट क्लास है वो भी यहाँ पर फेल हो जाते हैं। राधे राधे मित्रों, अगर आप या आपका कोई भी जानने वाला, कोई भी यार मित्र या आपके परिवार का कोई भी सदस्य यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है और वो ऑफिसर बनकर समाज की सेवा करना चाहता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। हालांकि हमारे देश में लगभग 70% से ज़्यादा युवा जब यूपीएससी का रिजल्ट निकल के आता है तो यही सपना देखने लगते हैं कि कब हम ऑफिसर बनेंगे और हमको इतनी सारी सुविधाएं मिलेंगी, हमको अपने समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद वो जो उनका जोश था वो शांत हो जाता है। इस पे कई एग्जाम्पल्स भी हैं कि जैसे कुछ लोग सिर्फ इसलिए यूपीएससी करना चाहते हैं, सिर्फ चाहते हैं, अंदर से इच्छा नहीं है कि किसी ने कह दिया है कि हमको करना है। कुछ लोग जब रिजल्ट आता है उस समय बहुत जोश आ जाता है कि नहीं मुझे ये करना है, कुछ टाइम बाद जोश ठंडा। तीसरे वो व्यक्ति होते हैं जो सोचते बहुत कुछ है, सिलेबस देखते हैं और बाद में उनका जोश ठंडा हो जाता है कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा। तो माफ़ करना मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर ना सकें। बस ज़रूरी अगर है तो चीज़ों को संयमित होकर नियमित रूप से अभ्यास करने की। अगर ये क्वालिटी आप में है तो आप यकीन मानिए कि आप कोई भी काम करने में सक्षम हैं। जब ईश्वर ने हमको बनाया तो सबको बुद्धि दी, लेकिन उस बुद्धि का हमने उपयोग कितना किया। अगर आप किसी भी बड़े लक्ष्य पर हैं तो यकीन मानिए आपको अपनी लाइफ में डेली रूटीन, आपका जो प्रतिदिन की दिनचर्या है उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कुछ भी कर रहे हो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। हम बात कर रहे हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स की, तो हम इसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए AGIS, जो आपको समय समय पर मोटिवेट करने के साथ में जागरूक भी करता रहता है। तो मेरे भाई, यूपीएससी में क्या है आपको बताया। हालांकि यूपीएससी में ही नहीं, चाहे स्टेट पीसीएस हो, इनके अगर आप एस्पिरेंट हैं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं यूपीएससी की, या आपने स्टार्ट कर रखी है या आपके घर में कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, तो सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो जो पर्सन है वो वाकई में इस काम को कर सकता है कि नहीं कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि व्यक्ति वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता। ये उस व्यक्ति को स्वयं तय करना है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या है, क्योंकि जब लक्ष्य बड़ा होता है तो टाइम लगता है। पेशेंस बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए, धैर्य बहुत जरूरी है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो इस एग्जाम में मत आइए, कोई फायदा नहीं है। पेशेंस तो चाहिए। ये वो एग्जाम है जिसमें बहुत बुद्धिमान आदमी भी आके धराशायी हो जाता है। इसका मतलब है कि इस एग्जाम में हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता यहाँ पर। तो आपने देखा होगा जो अपने स्कूलिंग लाइफ में, कॉलेज लाइफ में 3rd डिवीजन है वो भी यूपीएससी क्रैक कर देते हैं, और जो फर्स्ट क्लास है वो भी यहाँ पर फेल हो जाते हैं। जरूरी है सही प्लानिंग की। जैसे जब कोई युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध लड़ने से पहले हम दुश्मन को समझते हैं कि वो क्या क्या हथियार रखता है, क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर अपने हथियारों को हम प्रिपेयर करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये भी एक युद्ध है और आप युद्ध पे निकले हैं। तो सबसे पहले अपने हथियारों को आपको देखना है, समझना है कि क्या आपके पास हर वो रणनीति है, हर वो हथियार है जिससे एग्जाम निकल सकता है। इस पे सबसे पहले जो आपको करना चाहिए, आप पॉइंट वाइज नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है,
अपने अंदर से मोटिवेशन लाइए कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, इसके सिवाय कोई चारा मेरे पास नहीं है। बस यही सबसे पहले सोचना है। एक दृढ़ संकल्प कीजिए कि मैंने डेडिकेशन के साथ 2 साल दिए। ये नहीं कहना है कि जब तक एज निकलेगी तब तक जो है करते रहेंगे, नहीं। हमने 2 से 3 साल यूपीएससी को दिए लाइफ के, ये डेडिकेशन टारगेट लेके चलिए, अंदर से मोटिवेट रहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन जरूर कीजिए। शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग वास करता है। अगर स्वास्थ्य से आप ठीक नहीं हैं तो प्रिपरेशंस कैसे करेंगे? कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, 1-2 महीने की बात नहीं है। तो शरीर से स्वस्थ रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी बड़े काम को करने के लिए। तो उस पर आपको पूरा ध्यान देना है, फिट रहना है, क्योंकि जब आप फिट रहेंगे तभी आप काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के या स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके सिलेबस को बहुत अच्छे से आपको समझना है कि इसका सिलेबस क्या है। कोई भी पार्ट छूटने ना पाए, पूरा टाइम लीजिए और पूरे अच्छे से उसको समझिए। जब आप सिलेबस अच्छे से समझ जाए तो पढ़ना स्टार्ट कर देना है, नहीं फिर गलती कर रहे हैं, नहीं। जब आप एक बार सिलेबस को अच्छे से समझ जाएं तो आप उस सब्जेक्ट का चयन करें जिसमें आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है। आप यकीन मानिए कि जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, अगर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आपको थकान नहीं लगेगी, आपको मजा आएगा पढ़ने में। शुरुआत में आपको लोग बोलते हैं 12 घंटा, 14 घंटा, 13 घंटा, 10 घंटा नहीं करना है यार, आप 2 घंटे से स्टार्ट करो, 3 घंटे से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो। इसीलिए मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे इंटरेस्ट आता है, सबसे मजा आता है पढ़ने में, वो सब्जेक्ट लीजिए आप, उससे आप स्टार्ट कीजिए। क्योंकि उससे जब आप पढ़ोगे तो आपको टाइम का पता नहीं लगेगा और धीमे धीमे आपकी हैबिट बन जाएगी ज्यादा पढ़ने की। तो उस सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करें। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स जरूर देखें जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जरूर देखते रहें बीच बीच में, यानी हर हफ्ते एक बार आप जरूर देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उससे आपका माइंड ये क्लियर होगा कि किस टाइप से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। वरना आपको हमेशा ये दुविधा रहेगी कि पढ़ते तो जा रहे हैं, पढ़ते तो जा रहे हैं, पता नहीं एग्जाम में आएगा कि नहीं है, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आता है। तो जिस सब्जेक्ट को पढ़े उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें, उससे आपको अंदर से आत्मविश्वास बढ़ेगा, मोटिवेट ज्यादा होंगे आप। ये जरूर काम करें। 5वां पॉइंट, ये जो 5वां पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इस पे लगभग 90% से भी कम लोग काम करते हैं। 90% से भी कम लोग काम करते हैं इस 5वें पॉइंट पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट ये कहता है कि जब भी आप स्टार्ट करें किसी सब्जेक्ट को तो किसी की सहायता जरूर लें। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, आपका सीनियर हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर का कोई हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके मेंटर हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति। उससे क्या होगा, जब आप कोई भी टॉपिक, जैसे मान लीजिए कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है, अब वो यूपीएससी कर रहा है तो उसको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स सब कुछ पढ़ना होता है। अब जिस बच्चे ने कभी सुना ही नहीं हिस्ट्री के बारे में, वो रजिया सुल्तान, औरंगजेब नहीं पता होगा इसको, तो उसको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले क्या करना चाहिए,
एक जैसे मूवी देखने जाते हैं ना, तो मूवी की क्लिप देखकर पता लग जाता है कि क्या चल रहा होगा मूवी के अंदर। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति जो प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर बुक्स वगैरह से, उसकी समरी जरूर पढ़े। उसकी समरी पढ़ने से क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, ये चल क्या रहा है। जब आप ये चीज जान लोगे कि किसके बारे में बात चल रही है, तो ये समझ लीजिए कि आपने जो 3 घंटे की मूवी थी वो आपने रिप्ले में देख ली 10 मिनट के अंदर ही समझ लिया। जैसे कोई टीवी सीरियल स्टार्ट होता है तो 2 मिनट पहले का दिखाते हैं कि कल क्या हुआ था, वैसे ही आपको सबसे पहले समझ लेना है किसी से भी कि इस सब्जेक्ट में कैसे है। आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एंशिएंट में क्या है, रिलीजन्स कैसे स्टार्ट हुए देख लेना है, वेदास के बारे में देख लेना है। अगर आप मेडिवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से क्या क्या किया उन्होंने, तो एक हल्का सा ओवरव्यू ले लेना है किसी भी व्यक्ति से। कोई भी व्यक्ति जो आपको ओवरव्यू दे सकता है उससे आपको ओवरव्यू लेना है, उसके बाद उस सब्जेक्ट को पढ़ना है। उससे क्या होगा कि जब आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले चुके होंगे तब पढ़ने में आपको और इंटरेस्ट आएगा और आप उस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ ले जाएंगे अच्छे से। ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये काम कर लिया तो यकीन माने 20% आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाएगी। आपको लगेगा हाँ मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है क्योंकि मैं सब्जेक्ट को समझ पा रहा हूं। क्योंकि यूपीएससी में दिमाग का तेज चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेशन पावर ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए आपको क्या करना है बेटा, किसी से सबसे पहले समझ लेना है उसको, उसके बाद पढ़ना है। तो ये जरूर कीजिए स्टार्ट करने से पहले प्रिपरेशन। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके संदर्भ में भी ऐसे कर सकते हैं आप। मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है, पॉलिटी पढ़ रखी है, आप इकोनॉमी स्टार्ट कर रहे हैं, तो किसी भी सीनियर से या कोई नोट्स या कोई 2-3 घंटे का, आजकल बहुत सारे यूट्यूब पर भी पढ़े होते हैं, तो आप जरूर देखिए। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको काफी आसान लगेगा वो सब्जेक्ट। 6 पॉइंट, करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो करंट अफेयर्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर का यूज कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर का एक ड्रॉबैक भी है जो जनरली आपसे कोई नहीं बोलता, लेकिन मेरा मानना है कि ड्रॉबैक भी बताने चाहिए एस्पिरेंट को। वो जाने कि ये गलत है, ये बचना है इससे। ड्रॉबैक ये है जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम समय का ध्यान नहीं रख पाते और समय निकलता चला जाता है। न्यूज़पेपर डेली बेस पर पढ़ना है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा नहीं देना है न्यूज़पेपर को। आप टाइम फिक्स कीजिए कि 1 घंटे में न्यूज़पेपर खत्म करना ही करना है हमको, क्योंकि आप उससे समझ रहे हो, क्वेश्चन निकाल रहे हो। एडिटोरियल जरूर पढ़ना है क्योंकि उससे आपकी नरेशन पावर बढ़ेगी, आपकी लिखने की क्षमता बढ़ेगी, आपको शब्द मिलेंगे नए नए, तो वो आपकी मेंस पे बहुत हेल्प करेंगे। इसलिए आपको 1 घंटे से ज्यादा न्यूज़पेपर में नहीं लगाना है। 1 घंटा देना है, लेकिन डेली देना है, प्रतिदिन देना है। ये आप स्टार्ट करें करना। 7th पॉइंट, 7वां पॉइंट ये बोलूंगा कि 1 महीने बाद ही, 1 महीना दीजिए आप पढ़ने में। 1 मंथ के बाद आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देने चाहिए। आप टेस्ट पेपर लगाना स्टार्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लगाएं। यहां पर एक चीज आपको बहुत परेशान करेगी, आपको लगेगा अंदर से कि अभी मेरा एक सब्जेक्ट ही कंप्लीट हुआ है, मैं पेपर लगा रहा हूं तो उसमें दूसरे सब्जेक्ट का भी आता है, मैं अच्छा नहीं कर पा रहा। तो बिल्कुल अपने आप को हतोत्साहित न करें, जितना आ रहा है उतना करें, लेकिन टेस्ट पेपर देना स्टार्ट कर दें, टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दें। उससे ये होगा कि धीमे धीमे आप इंप्रूव होते चले जाएंगे। तो ये 1 महीने बाद से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। आप सप्ताह में 1 बार, सैटरडे या संडे जो भी आपको सही लगे, सप्ताह में 1 बार जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करें। क्योंकि होता यह है कि हम जितनी तेजी से पढ़ते हैं
उससे ज्यादा स्पीड में हम भूलते चले जाते हैं। तो पता लगा एक ओर हम पढ़ते जा रहे हैं और दूसरी ओर हम भूलते जा रहे हैं। तो सप्ताह में एक बार जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन जरूर करें। यह मैंडेटरी है, करना ही करना है। जब 2 महीना आपको बीत जाए, 2 से 3 महीने बाद आप राइटिंग पे काम करना शुरू कर दें, यानी आप लिखने का अभ्यास शुरू कर दें। आप टाइमर लगाएं और टाइमर लगा के मुख्य जो आपका पेपर होगा, मेन का पेपर होगा, उसके लिए स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन अभी से, क्योंकि बाद में फिर इतना समय नहीं मिल पाएगा आपको। तो मेंस के लिए हम वीडियो बाद में बना के आपको बता देंगे कि आपको कैसे करना है। ये प्रीलिम्स क्रैक करने का वीडियो मैंने आपको बताया कि कैसे आप किन किन बिंदुओं को आप अपनी लाइफ में शामिल करें ताकि आपका पहले प्री एग्जाम निकले। तो इन चीज़ों पर आपको, इन 7-8 पॉइंट जो मैंने बताए, इन पर आपको जरूर ध्यान देना है। अगर आप यकीन मानिए इन चीज़ों पर आपने ध्यान दिया तो आपका प्रीलिम्स 100% निकलेगा, कोई रोक नहीं सकता। बस ज़रूरत है तो धैर्य के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, नियमित तौर पर लगे रहने की। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को कि आपका जल्दी से जल्दी एग्जाम क्लियर हो, अपना सपना पूरा करें आप और अपने परिवार का नाम रोशन करें।